महाराष्ट्र की राजनीति में रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब इस सियासी हलचल के बीच सुनने में आ रहा है कि शिवसेना के बागी विधायक उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि एकनाथ शिंदे के पास 2/3 यानी 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने के बावजूद भी विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना आसान नहीं है। अगर बागी गुट राष्ट्रपति चुनाव से पहले मसले का हल चाहता है तो उसके पास सबसे आसान रास्ता खुद का किसी दल में विलय करना होगा। ऐसी स्थिति में एक बड़ी संभावना मनसे में शामिल होने की बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में इस गहमा गहमी के बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर नरहर जिरवाल द्वारा अपात्र करार दिए गए हैं। वे अपने 16 विधायकों को बचाने के लिए जल्द से जल्द पहले से मौजूद किसी राजनीतिक दल से विलय करना चाहते हैं। वहीं मनसे का भले ही विधानसभा में एक ही विधायक है, लेकिन पार्टी पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है। ऐसे में किसी अन्य दल के साथ विलय करने की जगह शिंदे गुट के लिए मनसे सबसे अधिक सटीक पार्टी होगी। दोनों बाला साहब के विचारधारा से प्रभावित हैं और उनकी तरह कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात भी कर रहे हैं। उधर 1034 करोड़ रुपए जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें पत्राचार मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पूछताछ के लिए 28 जून को बुलाया है। बीते 5 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने राउत की संपत्ति अटैच की थी। ईडी ने इस केस में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था और बाद में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद इस केस में संजय राउत का नाम उभर कर सामने आया था। अब ईडी की नोटिस के बाद उद्धव ने बड़ा एक्शन लेते हुए बागी मंत्रियों से विभाग छीन लिए हैं। अब वही महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहर जिरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने शिंदे गुट, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त तय किया है। यह शिंदे गुट के लिए राहत भरा है। भारत के महामहिम यानी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को मथुरा वृंदावन दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी धर्म पत्नी सविता कोविंद भी साथ में मौजूद हैं। वहीं उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के साथ ही देहरी पूजन भी किया और साथ ही 5 दीपक भी जलाए। इस दौरान मंदिर के आचार्य अवधेश बादल ने महामहिम को पूजन करवाया। उसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि माताएं माध्यम बनी है जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद वे कृष्णा कुटीर के लिए रवाना हो गए। सोमवार की सुबह करीब 9:45 पर राष्ट्रपति के वृंदावन पहुंचने पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव के बीच भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। आजमगढ़ में 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, मगर फिर भी सपा को अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ बताना उचित होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी समाजवादी पार्टी के पाले में है। वहीं अब सपा के गढ़ में भाजपा ने सेंधमारी करके आजमगढ़ की राजनीति में एक नया बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी की हार को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव को यहाँ की जनता ने अपना सांसद चुना और उनके चुनावी वादों पर उन्होंने भरोसा किया, मगर यहाँ की जनता को चुनावी वादों पर बहुत ज्यादा काम होते नहीं दिखे। वहीं अब की बार यानी 2022 के लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी निरहुआ ने 8,679 मतों से जीत दर्ज करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराया। वहीं इस जीत के साथ निरहुआ ने सफाई परिवार से अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया है। उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत रानीगंज 250 विधानसभा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज गिराने के मामले में सपा विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बीते दिनों जिले के बेलखरनाथ ब्लॉक के शिवसत गांव में बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज का वर्तमान विधायक आर.के. वर्मा ने निरीक्षण किया था। इस दौरान विधायक द्वारा हल्का धक्का देने मात्र से ही दीवार भरभरा के गिर पड़ी थी। इस पर सपा विधायक श्री वर्मा ने गुणवत्ता को लेकर निर्माण कराने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया था। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर द्वारा विधायक पर जानबूझकर दीवार गिराने के मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाबत श्री वर्मा पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं अब इस मुकदमे को लेकर आर.के. वर्मा ने कहा कि पूरा तंत्र पाप छिपाने में लगा है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कितना भी मुकदमा दर्ज करवा ले, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ।
4 माह की मासूम को दादी ने पटक कर मार डाला। पहले भी निर्दयी सास अपने बहू से कहती थी कि अगर बेटी हुई तो मार दूंगी। यह दर्द विदारक घटना मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का है, जहां एक बेबस मां ने अपने 4 माह के मासूम को खो दिया है। बीते 14 जून को सास ने मासूम को जमीन पर पटक दिया था, जिस वजह से बच्ची की मौत हो गई थी। लिसाड़ी गेट इलाके में रहने वाली फौजिया ने कहा कि मैंने साफ इनकार कर दिया था कि अपने अम्मी अब्बू से अब ससुराल के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। इसी बात पर झगड़ा हुआ था। शौहर ने मुझे पीटा और सास ने मेरी नन्ही जान की हत्या कर दी। अब मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह इस पूरे खानदान में कभी चिराग नहीं जलाएगा। अब इस मामले में फौजिया ने सास के खिलाफ पुलिस को तहरीर दिया है, मगर अभी तक सास की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए संवाददाता संदीप तिवारी के साथ विनोद त्यागी की ये रिपोर्ट।